राम राम भाई और बहनों। मेरा नाम है शायराज। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ओरिहिमे को पता चल जाता है कि इचिको को कुछ हुआ है और वहां पर दो अलंकार आ जाती है। उनमें से एक का नाम मेलोनी होता है और एक का नाम लोली होता है। तो मेलोनी ओरिहिमे से पूछती है, क्या तुम एक राजकुमारी हो? जो तुम्हें बचाने के लिए पांच पांच राजकुमार आए हैं। और उससे कहती है कि मैं तुम्हें रोते हुए देखना चाहती हूँ। अब एक तरफ हम रेंजी को जायला से लड़ते हुए देखते हैं। वो अपनी जांपाक्तों से ग्रैंड्स पर हमला करता है, लेकिन ग्रैंड्स एक ही सेकंड में उस सड़क से बच जाता है और रेंजी के पास आ जाता है। वो कहता है, तुम इतना ही कर सकते हो क्या? और इतना बोलने के साथ ही वो बहुत सारे होलो को समन करता है। रेंजी कहता है कि ये क्या है? तो जाइला कहता है कि ये सारे होलो कोई आम होलो नहीं है। इनको मैंने इवॉल्व करके काफी शक्तिशाली बनाया है। तभी अचानक से एक होलो रेंजी पर अटैक करता है। रेंजी अपनी तलवार से उसे रोक देता है, पर उस होलो के हाथ में एक कट लग जाता है, जिससे वो होलो काफी पागल हो जाता है। ग्रैंड्स कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और तभी हम देखते हैं कि उस होलो ने रेंजी पर काफी जानलेवा हमला किया था। लेकिन उतने में ही एक एरो आता है और उस होलो को जाके लगता है। हम देखते हैं कि वहां इशिदा आ चुका था। वो कहता है कि रेंजी भाई, शायद तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। अब हम एक तरफ ओरिहिमे को देखते हैं, जिसको वो दोनों चुड़ैलें परेशान कर रही थी। वो बेचारी ओरिहिमे को काफी बुरी तरह से मार रही थी। तो ओरिहिमे कहती है कि आखिरकार मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? तो मेलोनी कहती है कि आइजेन सामा तुम्हें क्यों पसंद करते हैं? और ऐसा बोल के ओरिहिमे को बालों से पकड़कर फेंक देती है। अब लोली भी अपने शहरों को समन करती है और उस पर मारने ही वाली होती है कि तभी बाहर का दरवाजा टूटता है और वहां पर ग्रीमजो आता है। वो कहता है कि ये कोई खेलने की जगह नहीं है। अब ग्रीमजो को देखकर वो दोनों हैरान हो जाती है। वो पहले मेलोनी पर अटैक करता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरती है। तो ग्रीमजो कहता है, अरे मैंने कुछ ज्यादा ही पावर यूज कर लिया क्या? तो लोली उस पर हमला करने दौड़ती है। ग्रीमजो उसके हाथ को पकड़कर कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, और उस पर अपने शहरों से हमला करता है। अब ये देखकर दूसरी चुड़ैल कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था ग्रीमजो। अब आइजेन सामा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो ग्रीमजो कहता है कि आइजेन सामा को तुम लोगों की कोई फिक्र नहीं है। तो ओरिहिमे कहती है कि ये सब करना बंद करो। तो ग्रीमजो उसके गले को पकड़कर कहता है कि मैं तो बस अपना एहसान चुका रहा था, क्योंकि तुमने मेरे हाथ को ठीक किया था। पर मैं अब तुमसे कुछ और भी चाहता हूँ। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि इशिदा ने उस होलो को मार दिया था, और उस होलो के मरने के बाद बाकी सारे होलो काफी पागल हो जाते हैं। ग्रैंड्स कहता है कि अब तुम कौन हो? तो इशिदा कहता है कि मेरा नाम है उरियू इशिदा और मैं एक क्विंसी हूँ। ग्रैंड्स कहता है कि वंडरफुल, आज मैं एक सोल रिपर और एक क्विंसी को मारूंगा। इशिदा कहता है कि तुम कौन हो? तो जाइला कहता है कि मेरा नाम है जाइला पोरो ग्रैंड्स, मैं हूँ एक एस्पादा। ये सुनते ही इशिदा अचानक से उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि तुम एक एस्पादा हो, तो ये मेरे हमले को रोक कर दिखाओ। और वो अपनी स्वॉर्ड को एरो बनाकर ग्रैंड्स पर हमला करता है, जो कि सीधा उसके पेट के अंदर जाकर लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि जिस तलवार से इशिदा ने उस पर हमला किया था, वो तलवार ही पूरी नष्ट हो जाती है। जाइला हंसते हुए कहता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम इस छोटे से एरो से मेरी जान ले सकोगे? अब मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी पावर क्या है। ये बोल के वो काफी जोर जोर से हंसने लगता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रीमजो ओरिहिमे से कहता है कि पहले अपने आप को हील कर लो। लेकिन ओरिहिमे दौड़कर पहले लोली को हील करने जाती है, और उसे हील करते हुए देख वो दूसरी अलंकार सोचती है कि इस लड़की के पास ऐसा पावर कैसे हो सकता है। अब वापस हमें इशिदा दिखाया जाता है, जो कि दूसरे होलो पर हमला कर रहा था। अब पास में ही हम हड्डी को देखते हैं। वो सोचता है कि आखिरकार इशिदा को इतना टाइम क्यों लग रहा है, मैं होता तो सबको खत्म कर देता। तभी इशिदा पर एक होलो हमला करता है, तो इशिदा तुरंत ही वहां से निकल जाता है। अब जाइला भी नोटिस करता है कि यहाँ पर कोई तो आया है, तो ये हड्डी डरकर छुप जाता है। अब एक होलो इशिदा को पंच मारने ही वाला था कि रेंजी बीच में आ जाता है और इशिदा से कहता है कि बस खड़े मत रहो, कुछ सोचो, हमें इस फाइट को जीतना है। तो इशिदा हंस के कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है। तो रेंची कहता है कि चलो उसे ट्राई करते हैं। अब उनके सामने जाइला और उसके सारे होलोस थे, और एक तरफ ये दोनों। अब उतने में ही ये हड्डी उस टनल से नीचे गिर जाता है, लेकिन वो कहता है कि शायद इन लोगों ने मुझे नोटिस नहीं किया। और उतने में ही उसकी नजर उसके भाई पर पड़ती है, और उसे लगता है कि मेरा भाई शायद मर गया है। और वो अपने भाई को बचाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसे लगता है कि मुझे कोई नोटिस नहीं करेगा। लेकिन तभी एक होलो उसको नोटिस कर लेता है। वो होलो दूसरे होलो से कहता है कि तुम्हें कोई छोटा सा स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस हो रहा है? मुझे लगता है कि यहाँ कोई कॉकरोच घुस आया है, और मुझे कॉकरोच से बड़ा डर लगता है। अब ये हड्डी अपने भाई तक पहुंच जाता है और खुश होकर कहता है कि ये सारे होलो बुद्धू है, मुझे किसी ने नोटिस ही नहीं किया। अब ये झाड़िया उस हड्डी के प्रेशर को नोटिस करता है और खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि भाई तुम मुझे बचाने आए थे? तो हड्डी कहता है कि जब तुम बाहर निकल ही सकते थे तो वहां पर क्यों पड़े थे कब से? तो ये झाड़िया रोकर कहता है कि मैं कब से मरने की एक्टिंग कर रहा था, ताकि ये लोग मुझे मार ना दे। और वो जोर जोर से रोने लगता है। अब इन दोनों की आवाज सुनकर सारे होलों का ध्यान वहां जाता है और उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उन पर पीछे से किसी ने हमला किया है, जिसकी वजह से वो सारे लोग दूर जाकर गिरते हैं। हम देखते हैं कि ये हमला रेंजी भाई ने किया था,
अब रेंजी अपने जांपाक्तो को काफी घुमाता है और सीधा जाइला पर हमला करता है। अब रेंजी खुद को और जाइला को अपनी जांपाक्तो में बंद करने लगता है। जाइला कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, ये क्या कर रहे हो, ऐसे तो हम दोनों ही मार जाएंगे। रेंजी कहता है कि तुम मेरे सारे पावर जानते हो, हाँ, लेकिन मैंने अभी एक पावर सीखा ही नहीं है। तो जाइला कहता है कि मुझे तुम्हारे सब पावर के बारे में पता है, ऐसा कोई पावर नहीं है जो मुझसे छुप सकता है। रेंजी उसका गला पकड़ता है और हंस के कहता है कि तुम समझ नहीं रहे, अभी मैं अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर रहा, ये पावर मैंने नए नए सीखे हैं, और अगर मैं इससे तुम पर हमला करूंगा तो शायद हम दोनों ही मर सकते हैं। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि हम दोनों में से ताकतवर कौन है। इस हमले के बाद जो भी बचेगा वो ज्यादा ताकतवर होगा। और रेंजी अपना लास्ट पावर यूज करता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है, जिससे जाइला काफी जख्मी हो जाता है और साथ ही साथ रेंजी भी जमीन पर गिरता है। जाइला कहता है कि इसके पास ऐसा पावर आया कैसे। तभी हमें एक और इशिता को खड़े हुए देखते हैं। वो कहता है कि सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से जा रहा है, और जाइला से कहता है कि मुझे पता है कि तुम सब पर दूर से अटैक करते हो और किसी को भी अपने पास नहीं आने देते, क्योंकि तुम्हें पास के हमलों से काफी प्रॉब्लम है। ये सुनकर जाइला कहता है कि ये सब बकवास बातें हैं। लेकिन उतने में ही हम देखते हैं कि इशिदा ने उसके चारों ओर अपनी तलवार बिछा रखी थी, जिसके स्पिरिचुअल प्रेशर की मदद से जाइला बीच में ही लॉक हो जाता है, जिससे जाइला हिल भी नहीं पा रहा था। जाइला कहता है कि ये नामुमकिन है, मैंने तुम्हारे सारे पावर को एनालाइज किया था, तो आखिरकार ये सारे पावर आ कहाँ से रहे हैं। तो इशिदा कहता है कि ये जो मेरी तलवार है वो आसपास की सारी रैशी को महसूस कर सकती है और उसे खींचकर और ज्यादा पावर बना सकती है। और इशिदा के ऐसा कहते ही उसका जो सील था वो एक्टिवेट हो जाता है, और बीच में जो जाइला था उसके ऊपर बहुत सारा स्पिरिचुअल प्रेशर एक्टिव होता है, जिससे जाइला काफी तड़पने लगता है और बीच में काफी तगड़ा धमाका होता है। इशिदा भी काफी स्वैग से उस हमले को देख रहा था। अब इशिदा उन दोनों भाइयों से कहता है कि चलो अब हमें जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये एस्पादा कभी उठ पाएगा। लेकिन उतने में ही हम देखते हैं कि जाइला अभी मरा नहीं था, वो काफी बुरी हालत में लग रहा था। उसके बॉडी पर काफी सारे जख्म को हम देख सकते थे। वो काफी गुस्से में कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, तुम लोगों ने मुझ पर इतना खतरनाक हमला किया। और उतने में ही वो अपने पास के होलो को एक बॉल में कन्वर्ट करता है और उसे खाने लगता है, और उसे खाते ही वो पूरा ठीक हो जाता है। ये देखकर इशिदा और रेंजी काफी हैरान होते हैं। लेकिन उतने में ही एस्पादा वहां से जाने लगता है। तो इशिदा कहता है कि क्या हुआ, तुम डर गए क्या। तो जाइला कहता है कि बेवकूफ, तुम्हें दिखाई नहीं देता मेरे सारे कपड़े फट गए हैं, तो मैं नए कपड़े पहनने जा रहा हूँ, और जब मैं लौटूंगा तो तुमसे बदला जरूर लूंगा। फिर हैंड साइन बनाकर कहता है कि तब तक तुम चाहो तो यहाँ पर आराम कर सकते हो, और अगली बार हम जब मिलेंगे तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। और ऐसा बोलकर ये एस्पादा वहां से जाने लगता है। अब एक तरफ हम नैल को देखते हैं, जो कि रोते हुए इचिको के पास जाती है। लेकिन तभी वहां पर आता है ग्रिमजो। वो नैल से कहता है कि इचिको के पास जाने की हिम्मत भी मत करना। नैल उसे देखकर कहती है कि मास्टर ग्रिमजो, आप तो नंबर 6 है। ग्रिमजो उसे इग्नोर करके इचिको को एक जोरदार लात मारता है, जिसकी वजह से इचिको थोड़ा दूर जाकर गिरता है, और ग्रिमजो एक कपड़े से ओरिहिमे को बाहर निकालता है, जो कि बंधी हुई थी। अब ओरिहिमे इचिको को देखकर थोड़ा रोने लगती है। ग्रिमजो कहता है कि जल्दी से इसको हील करो। अब ओरिहिमे इचिको की छाती पर एक निशान देखती है और सोचती है कि इसको ये निशान आखिरकार किसने दिया होगा। तो ग्रिमजो कहता है कि ये उल्क्योरा का काम है, वो जिसे भी मारता है उस पर एक निशान छोड़ता है। लेकिन उतने में ही हम देखते हैं कि उल्क्योरा वहां पर पहुंच जाता है, जहां पर ओरिहिमे को पहले कैद किया हुआ था। वो उन दो अलंकार से पूछता है कि वो लड़की कहाँ पर है। तो उनमें से एक चुड़ैल डरकर कहती है कि ये सब मास्टर ग्रिमजो ने किया है। अब एक तरफ हम देखते हैं कि इचिको हील हो रहा था। इचिको की आंख खुलती है और वो ओरिहिमे को देखता है। वो ग्रिमजो से पूछता है कि आखिरकार तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। ग्रिमजो कहता है कि कोई मदद नहीं कर रहा हूं मैं तो बस इसलिए तुम्हें हील करवा रहा हूँ ताकि मैं अपने हाथों से तुम्हें मार सकूं। तो ओरिहिमे हैरान होकर कहती है कि तुम इसे क्यों मारना चाहते हो। तो ग्रिमजो कहता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं लाता तो वैसे भी ये मर जाता, तो बस चुपचाप इसे हील करो, क्योंकि अगर उल्क्योरा का पता चल गया कि तुम वहां पर नहीं हो तो वो यहाँ आता ही होगा। लेकिन उतने में ही उल्क्योरा वहां पर आ जाता है। वो ग्रिमजो से कहता है कि ये कैसा बर्ताव है, तुम्हें पता है कि तुम्हारी इस गलती की सजा कितनी बड़ी हो सकती है। आखिरकार तुम उसको हील क्यों कर रहे हो जिसको मैंने पहले से ही हरा दिया है। लेकिन उतने में ही ग्रिमजो उस पर हमला कर देता है। उल्क्योरा उस हमले को अपने एक ही हाथ से रोकता है। ग्रिमजो हंस के कहता है कि भले ही तुम्हारा नंबर 4 हो, लेकिन पावर में मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। लेकिन उतने में ही उल्क्योरा उसके हमले का जवाब देता है और एक बड़ा धमाका होता है। अब ग्रिमजो अपने हाथ से कुछ निकालता है और उल्क्योरा की चेस्ट में जो होल था उसके अंदर छोड़ता है, जिसकी वजह से उल्क्योरा पूरा सील हो जाता है। अब ग्रिमजो वापस ओरिहिमे के पास आता है और उसका गला पकड़ के कहता है कि जल्दी से इचिको को हील करो। लेकिन ओरिहिमे मना कर देती है और रोकर कहती है कि अगर मैं उसे हील करूंगी तो तुम वापस उसे चोट पहुंचाओगे। ग्रिमजो उसका जोर से गला दबाता है, लेकिन उतने में ही उसका कोई हाथ पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि इचिको खड़ा हो चुका था। वो कहता है कि उसका गला छोड़ दे और ओरिहिमे से कहता है कि मुझे हील कर दो, और मैं चाहता हूँ कि तुम इसको भी हील करो
ताकि हम दोनों बराबर पावर से लड़ सके। लेकिन उतने में ही ग्रीमजो उस पर हमला कर देता है और कहता है कि चलो मरने तक एक फेयर फाइट हो जाए। अब इचिको नेल से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ही जीतूंगा। और ग्रीमजो के पास जाकर कहता है कि चलो कहीं और जाकर लड़ते हैं ग्रीमजो। और वो दोनों एक जंप मारकर वहां से निकल जाते हैं। ओरहिमे उसे देखकर सोचती है कि अपना ध्यान रखना इचिको। इचिको अपनी जांपाक तो निकालता है और अपने बंकाई फॉर्म में आता है। एक तरफ ग्रीमजो भी पूरा रेडी था